हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करता हूं और आज हम बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पे आक्रमण कर दिया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अब आप सबके सामने है। लेकिन इसमें एक सवाल अभी भी अपनी जगह मौजूद है कि आखिर हमास ने अचानक इजराइल पर आक्रमण क्यों किया और इसके पीछे की वजह क्या है। दोनों के बीच हमास यानी फिलिस्तीन को लेकर के फिलिस्तीनियों का जो एक आतंकवादी संगठन है, हमास और इजराइल के बीच क्यों झगड़ा है ये तो हम सभी जानते हैं। कब से झगड़ा है ये भी जानते हैं। ये विवाद क्या है, इसमें कुछ नया कहने के लिए नहीं है। लेकिन अचानक हुए इस हमले की जो बड़ी वजह सामने आई है और जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने संभावना जताई है और यही संभावना हमारे देश में शुरू से ही जताई जा रही थी, वो ये है कि जो अभी भारत में जब G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन के दौरान जो एक कॉरिडोर, आप जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर के गठन की निर्माण की जो बात हुई थी, जिसका पूरा नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात चली थी, इस हमले की एक वजह उसको भी माना जा रहा है। आखिर सवाल ये है कि भारत का इस युद्ध से कनेक्शन क्या है और ये जो कॉरिडोर है उसको हमले की वजह क्यों माना जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसको लेकर के हालांकि जो बिडेन ने भी कहा है कि उनके पास कोई पुख्ता इसका सबूत नहीं है, ये संभावना है। लेकिन ये संभावना इसलिए ज़्यादा इसमें स्ट्रांग है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा स्ट्रांग इसलिए है कि इस कॉरिडोर के निर्माण से नुकसान किसका होने वाला है। दोस्तों, अगर ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाता है तो जो चाइना का जो ऑलरेडी पहले से एक इनिशिएटिव है, रोड और बेल्ट इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसको तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उस चाइना ने इसमें अपनी बहुत सारी पूंजी झोंक रखी है और इस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के जरिए चाइना जो है पूरे एशिया को यूरोप से और मिडिल ईस्ट से जोड़ना चाह रहा है और उसमें चाइना का पार्टनर ईरान भी है। ईरान का भी इसमें शेयर है चाइना के इस इनिशिएटिव में। दोस्तों, और अगर ये भारत का जैसा कि प्रस्तावित मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, अगर ये वजूद में आता है, अगर ये बनता है, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होगा और सबसे बड़ा नुकसान ईरान को होगा, क्योंकि ये दोनों का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टनरशिप है। तो ये कहीं न कहीं ये समझा जा रहा है। और हाँ, एक बात और है कि जो भारत का जो इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इजराइल का हाइफा जो बंदरगाह है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि इसी बंदरगाह से भूमध्य सागर के जरिए माल फिर यूरोप तक जाएगा और फिर वहाँ से ट्रेन के जरिए वो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के कई देशों को जोड़ेगा, जिसमें जर्मनी भी है, इटली भी है, फ्रांस भी है। तो इस हाइफा बंदरगाह को आप जो प्रस्तावित कॉरिडोर है उसको सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन पॉइंट मान सकते हैं और उससे न केवल इजराइल की समृद्धि बढ़ेगी, बल्कि इस कॉरिडोर से जुड़े हुए जितने देश हैं, भारत, सऊदी अरब, उसके बाद मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्री और फिर यूरोपियन कंट्री, सबकी समृद्धि बढ़ेगी। और इससे नुकसान अगर होगा तो ईरान का होगा, तुर्की का होगा और चाइना का होगा। दोस्तों, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अचानक हमास को हमले के लिए जो उत्प्रेरित किया गया वो
या तो ईरान ने ऐसा किया है, या चाइना ने ऐसा किया है, या तुर्की ने ऐसा किया है। इन तीनों कंट्री ने मिलकर के हमास को इजराइल पर आक्रमण करने के लिए मजबूर किया, ताकि इस प्रोजेक्ट को धक्का लगे। ये मिडिल ईस्ट जो है, यूरोप मिडिल ईस्ट में जो है युद्ध का बिगुल बज जाए, शंखनाद हो जाए, और भारत और अमेरिका का जो G20 के दौरान जो जिस कॉरिडोर की नींव रखी थी वो कमजोर पड़ जाए, और वो जो है यानी एक गर्भस्थ शिशु की तरह इसकी भ्रूण हत्या हो जाए। ये इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आप देखिए कि जिस हमास के पास, हमास जो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को नियंत्रित कर रहा है, उस हमास के पास या उस गाजा पट्टी में या फिलिस्तीन के उस हिस्से में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, खाद्यान्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्यूल नहीं है। लेकिन क्या है वहाँ पे? तो वहाँ पे बम का जखीरा है, बारूद का जखीरा है, वहाँ से हजारों मिसाइलें छोड़ी जा रही है, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। तो जिस जगह पे कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं है, सामान नहीं है, वहाँ इतने रॉकेट कहाँ से आए? निश्चित रूप से उसके जो मददगार कंट्री है, यानी चीन है, यानी कि तुर्की है, यानी कि ईरान है, जो उसके पक्ष में बोल रहा है, इन्होंने उसको मदद दी है उनसे, यानी हथियारों से, कि तुम अटैक करो और हम पीछे से तुम्हें मदद करते रहेंगे। अब वो लोग खाना पानी भोजन दे नहीं रहे और हथियार दे रहे हैं, और इसी कारण ये माना जा रहा है कि जैसा कि बिडेन ने कहा है कि इस अटैक का, हमास का जो इजराइल पर अटैक हुआ है, उसका भारत कनेक्शन है, इंडिया कनेक्शन है, वो यही है। हालांकि इसको लेकर के ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ये ही अल्टीमेट कारण नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच, यानी फिलिस्तीन और इजरायलियों के बीच संघर्ष का एक लंबा सिलसिला है, और उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। हाँ, एक तात्कालिक कारण ये हो सकता है, और इससे चीन को, तुर्कियों को फायदा नहीं है, लेकिन तुर्कियों को भारत को फायदा ना हो, इससे उसको संतुष्टि मिलेगी। और दूसरी तरफ ईरान है जिसको फायदा होगा। तो इन लोगों ने मिल करके चीन को उकसाया है, फिलिस्तीन को उकसाया है, ऐसा हम मान सकते हैं। और जो बिडेन ने यही इशारा किया है कि इसके पीछे ये कारण हो सकता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर हम किसी नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।